पाकिस्तान का निज़ाम तालीम अंग्रेज़ी मीडियम प्राइवेट स्कूलों, उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों और मदरसे के तरीक़ा तालीम के दरमियान बटा हुआ है। प्राइवेट स्कूल महंगे हैं और सरकारी स्कूल दूर, तो दीनी मदारिस गरीब आवाम को वो मुतबादिल फराहम करते हैं जो उनके बच्चे को दुनियावी ना सही दीनी तालीम तो दे ही सकता है। कई लोग समझते हैं कि दीनी मदारिस ने लाखों बच्चों की मुफ्त तालीम और रिहाइश की जिम्मेदारी उठाकर हुकूमत का बोझ हल्का किया है। मेरे ख्याल में सबसे बड़े NGOs जो इल्म भी देती है, तालीम भी और रिहाइश भी और ख़ुराक भी, ये इन मदारिस में, अगर ये मदारिस ना होते तो ये जो हमारे ख्वानदगी की शरह है, या हमें एक तालीम याफ्ता ख्वानदा कौम चाहिए, तो इन लोगों को तो एकोमोडेट करने की हमारे स्टेट के पास इतनी गुंजाइश नहीं है। मगर सब लोग ऐसा नहीं समझते। उनके ख्याल में पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैले मदारिस मजहबी इंतहा पसंदी, फ़िरका वाराना अदम बर्दाश्त और दीगर मनफी सरगर्मियों को हवा देने की वजह है। मसलन अब शिया तलबा है वो इन मदारिस में नहीं आते, या हमारे तलबा जो है वो शिया मदारिस में नहीं जाते, तो ये मदारिस की तरफ से नहीं है, बल्कि उनका अपना एक एतमाद होता है अपने मसलक के ऊपर। पाकिस्तान भर के तकरीबन 30,000 मदारिस में ज़ेर तालीम लाखों तलबा के लिए करोड़ों रुपए के चंदे जमा किए जाते हैं। चंदे में जमा होने वाली रकूम का मुनासिब ऑडिट एक चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली मदरसास के अंदर ये चीज़ का करना इतना आसान नहीं है। आप किसी से पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कोई नहीं बता सकता। कोई ऐसा बैंक अकाउंट तो है नहीं, किसी ने कोई चेक तो लिखा नहीं है। मेजॉरिटी केसेस में लोगों ने तो जुम्मे की नमाज के बाद या किसी भी नमाज के बाद या कहीं पे भी बॉक्स में डाल दिया। आपको तो नहीं पता ये पैसा कहाँ से है, किसने दिया। और ये जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, स्पेशली रिगार्डिंग विद द ऑडिट। एक तरफ तो हुकूमत भी ये डिमांड करती है, लोग भी चाहते हैं कि भाई ऑडिट हो और प्रॉपर अकाउंट्स हो, लेकिन आपको ये सुनकर यकीनन ताजुब होगा कि हुकूमत ने मदरसे के नाम से बैंकों में अकाउंट खोलने पर पाबंदी लगाई है। एक गरीब खानदान के लिए बच्चे की मुफ्त तालीम, मुफ्त रिहाइश और आलिम दीन बनने का ख्वाब खासा पुरकशिश होता है। यही वजह है कि दूर दराज इलाकों के लाखों बच्चे इन मदारिस का रुख करते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है कि पिछले कुछ अरसे में खाते पीते घरानों के बच्चे भी मदारिस का रुख कर रहे हैं और आला मयार के मदरसे भी वजूद में आ रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे के दौरान हर हुकूमत मदारिस के निज़ाम में इस्लाहात की ख्वाहिश का इजहार करती रही है, लेकिन ये ख्वाहिश अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी। इसकी वजह मदारिस और हुकूमतों के दरमियान अदम एतमाद को करार दिया जाता है। 2010 में हमारा एक बाकायदा साइन शुदा मुआहिदा है, एग्रीमेंट है, साइंड एग्रीमेंट है। उस पे उस वक्त के रहमान मलिक ने, अब्दुर्रहमान मलिक साहब जो वज़ीर दाखिला थे, उसके साइन है और हमारे 5 ज़िम्मेदारान के साइन है, मेरा भी साइन है उसमें। उनसे पूछे कि जी ये हकीकत है कि 2010 में आपका एग्रीमेंट हुआ था, तो वो तो डिनाई नहीं कर सकते। फिर पूछे कि उसमें रुकावट क्या है, तो वो आपको यकीनन ये कहेंगे, अगर उनके अंदर इंसाफ है और वो इंसाफ की बात करते हैं, वो कहेंगे जी मदारिस की तरफ से नहीं है, वो हमारा मसला है, हमारी तैयारी नहीं है, हमने उनके बोर्ड को लीगलाइज करने का अभी तक होमवर्क नहीं किया है, हमने उनको सर्टिफिकेट्स देने का अभी तक कोई वो सारी चीज़ें वहाँ रुकी हुई है। लेकिन इस बदएतमादी और नाकामी के नताइज इन बच्चों को भुगतने पड़ रहे हैं जो मदारिस में ज़ेर तालीम है।